कोई ये 100-200 या 1000 लोगों के बीच की एग्जाम नहीं है, ये लाखों के बीच में तुम बैठ के एग्जाम दे रहे हो। तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं एग्जाम में, जब पेपर करने बैठते हैं, जेई हो या नीट हो, तो वो क्या करते हैं कि एक प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि यार अगर एक भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, प्रेशर लेने लगोगे। ठीक है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से एक क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा, उसकी वजह से तुम्हारे और भी क्वेश्चन फिर नहीं होने लगते हैं, क्योंकि तुम एक बहुत प्रेशर ले चुके होते हो माइंड पे, और एक बहुत नेगेटिव थिंकिंग तुम बना लेते हो कि यार एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अब यार क्या होगा, मार्क्स का क्या होगा, तुम वो सोचने लग जाते हो। तुम ये नहीं देखते कि क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हो जा रहा हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा वहीं से एक नेगेटिव थिंकिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही जनरल वे में आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बस बने रहें वीडियो में। और अगर आपको फ्री गाइडेंस कॉल चाहिए फ्रॉम एन IITian, तो आप हमें फॉलो करें और आप विजिट कर सकते हो ऊंचाई.com। ठीक है, कि कैसे हमें प्रेशर को, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना है, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम जेई का पेपर देने जा रहे हो, नीट का पेपर देने जा रहे हो, एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है ये। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर को हैंडल करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम 10 लोग, 40 लोग या 100 लोगों के बीच में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, नहीं, लाखों के बीच में बैठ के तुम एग्जाम दे रहे हो। अपने माइंड पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम नहीं सोच पाते, हम अपनी थिंकिंग को उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है अपनी एग्जाम में, ताकि हम एक अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ, और अपने मेंटली प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है एग्जाम में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोई ये 100-200 या 1000 लोगों के बीच की एग्जाम नहीं है, ये लाखों के बीच में तुम बैठ के एग्जाम दे रहे हो। तो कैसे अपने मेंटली प्रेशर को हैंडल करना है और कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, चलो आप स्टार्ट करते हैं देखना। ओके, जैसे मान लो तुमने स्क्रीन खोली और तुम्हारे सामने आई फिजिक्स, तो तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले फिजिक्स को तुमने देखा कि यार फिजिक्स आई, ऑब्वियसली 1 to 30 क्वेश्चन उसमें तुम्हें दिखेंगे पूरे नीचे। ठीक है, ऐसे करते करते 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। मान लो तुम्हें पहला क्वेश्चन तुमने देखा और तुम्हें लगा कि यार ये तो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें, अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो उसको अभी के लिए डाल दो मार्क फॉर रिव्यू में। ठीक है, अभी तुमसे नहीं हो रहा है, चलो उसको तुमने क्वेश्चन को डाल दिया मार्क फॉर रिव्यू में। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, तुम्हें वो चैप्टर या तो पढ़ा हुआ होना चाहिए अच्छे से, कि तुम्हें लग रहा है कि यार हाँ मैंने पढ़ा है चैप्टर, मुझे ये क्वेश्चन, मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन करे हैं, लेकिन अभी मेरे को वो माइंड में क्लिक नहीं कर रही है, तो तुम उसको मार्क फॉर रिव्यू में डालो। अदरवाइज तुम स्किप करो भाई, मत डालो, क्योंकि इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम दोबारा इस क्वेश्चन पे आओ, दोबारा दिमाग लगाओ, दोबारा अपना टाइम लगाओ। देखो, सबसे सही अप्रोच यही होती है कि अपने टाइम को एक सही जगह लगाना। ठीक है, मतलब तुम अपने क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, पहले उन पे टाइम दो। ठीक है, जो नहीं बन रहे उन पे तो हम करेंगे ना बाद में। ठीक है, ये नहीं कि तुमने एक क्वेश्चन पकड़ा और उसके बाद लगे पड़े कि यार ये हो जाएगा बस करता हूँ, और तुम लग रहे हो और तुमने देखा 10 मिनट हो गए, 10 मिनट दे दिए तुमने एक क्वेश्चन में, और फिर भी वो नहीं बना। तो चलो बाई चांस चलो बन भी गया, लेकिन तुम 10 मिनट में देखे +4 ला रहे हो, और वही तुम्हारा ओपोनेंट 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके +4 मार्क्स ला लिया। तो तुम्हारे पास तो टाइम कम पड़ गया ना और क्वेश्चन के लिए। इसके बाद चलो मान लिया तुमने मार्क को रिव्यू में डाल दिया, अगर तुम्हें नहीं हुआ, इसके बाद लेट्स सपोज तुमसे दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, तुमने सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन तुमसे चौथा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो ये नहीं है कि अपने ऊपर मेंटली प्रेशर ले लेना है कि यार एक क्वेश्चन मुझसे पहले नहीं हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन जो है अब एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मुझसे नहीं हो रहा है। उसके बारे में इतना सोचना नहीं है कि यार भाई अब तो मतलब पेपर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, कोई बात नहीं हुआ तो हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। मेंटली बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ तुम मेंटली प्रेशर लेने लगते हो ना, तो जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही होती हैं, जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रही होती हैं, वो चीज़ें भी तुम फॉरगेट कर देते हो, मतलब भूलने लगते हो। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। मेंटली प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, मेंटली प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। कोई बात नहीं हुआ तो छोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो तुम उसको मार्क को रिव्यू में डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें धीरे धीरे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जो नहीं हो रहा उसको तुम छोड़ दो। ठीक है, ऐसे तुम फिजिक्स में कर सकते हो, और सेम चीज़ तुम कर सकते हो मैथ्स में। ठीक है, सेम चीज़ तुम मैथ्स में कर सकते हो। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ। देखो, आजकल का जेईई मेंस का पेपर है ना भाई, फिजिक्स का आ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो सबसे बेस्ट अप्रोच आएगी कि तुम्हारे ये क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, ये भी छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे इनमें भी, अगर तुमने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एटलीस्ट पढ़ लिए, अच्छे से देख लिए कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तुमने ये देख लिया ना, तुम फिजिक्स में तो निकाल दोगे भाई, विदाउट किसी उसके दिक्कत के। ठीक है,
अच्छा, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमारी कैसी अप्रोच है? देखो केमिस्ट्री डिफरेंट, ऑब्वियसली दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि हम फिजिक्स में और मैथ्स में क्या कर रहे होते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री थोड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट पड़ जाता है। देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहली बात तो मैंने जो भी अभी बोली कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे ना भाई, ठीक है। उसमें तो ये है कि आया तो आया, नहीं आया, है कि नहीं। तुम्हें कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाए, बोले पूछे कि इसका कलर बताओ, अगर तुम्हें आया तो आया, नहीं आया, सिंपल। जैसे सिक्का उछाला, हेड और टेल, ठीक है। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हें बाद में क्लिक करे, ठीक है। तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके बाद तुम तुक्के मारोगे, ठीक है। तो तुम उसमें ये वाली स्ट्रेटजी कम रखना कि इसमें तुमने कोई क्वेश्चन है उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया, क्योंकि तुम्हें उसमें बहुत कम टाइम मिलने वाला है। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, तुम्हें बहुत कम टाइम मिलेगा मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। तो उन कम से कम ट्राई करो कि केमिस्ट्री में मार्क फॉर रिव्यू तो कम ही डालो, क्योंकि केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा होता है यार, आया तो आया, नहीं आया। क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो कुछ है ही नहीं ना न्यूमेरिकल करने लायक कि तुम्हें ये फॉर्मूला क्लिक हो जाए बस एक बार तो फिर कर दूंगा, तो वो नहीं सीन है, ठीक है। कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में तुमसे चलो कुछ पूछ लिया, या फिर इनऑर्गेनिक में ऐसा ही कुछ तुमसे पूछ लिया कि पी ब्लॉक में कोई एलिमेंट दे दिया और उसके बारे में कोई पूछ लिया, तो क्या तुम यही है ना भाई कि आता है तो ठीक है, तुम ऑप्शन लगाओ, टिक, आगे बढ़ जाओ। नहीं आता है तो क्या, ये तो करोगे नहीं ना कि उसको 2-3 मिनट तक सोचे यार वो ऐसा कुछ था, पढ़ा था यार पर अभी याद नहीं आ रहा, मार्क फॉर रिव्यू डाल देता हूँ। तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा। और तुम चलो ठीक है, तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम क्वेश्चंस पे आए और फिर से भाई यार अभी भी याद नहीं आ रहा, तो तुम फालतू के 4 से 5 मिनट दे दोगे, जो कि केमिस्ट्री में नहीं देने होते, क्योंकि केमिस्ट्री ही हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे अच्छा स्कोर यही करवाता है और सबसे कम समय में करवाता है, ठीक है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं लोग, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये सब नहीं करना है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट तुम कह सकते हो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक अच्छा मार्क्स स्कोर करवाने में हेल्प करता है। तो केमिस्ट्री को अच्छे से थोड़ा सा करते रहो यार, तुम पढ़ते रहो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन के लिए मार्क को रिव्यू करने का ट्राई करो कि कम से कम हो। और 30 क्वेश्चंस में तो, क्योंकि तुम्हें पता है 30 क्वेश्चंस में से भी ईजिली तुम 14 to 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे नॉर्मली, है ना, विदाउट मार्क को रिव्यू डाले, जो तुम्हारे एक्यूरेसी निकल जाएगी कि 14 से 15 क्वेश्चन तुमने सही कर दिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होंगे, मान लो 10 क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें लग रहा है डाउट है, जिनको तुम्हें लगता है कि यार इनको मार्क को रिव्यू डाल देता हूँ, बाद में करूँगा, कि एक बार को मान ली 10 क्वेश्चन है ऐसे, जबकि इतने होते नहीं है जनरली, तो एक बार को मान ली कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है कि हमें मार्क को रिव्यू में डालेंगे, तो इतने कहाँ यार, इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा कि दोबारा लौट के हम इन पर आएँ, दोबारा सोचें, अपना टाइम दें इन पे, नहीं मिलेगा यार इतना टाइम, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन मत डालो यार, ट्राई करो, या तुमसे हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो आगे खत्म, ठीक है। ऐसा करना, ये एक बेस्ट अप्रोच हो जाएगी सॉल्व करने की। बाकी फिजिक्स और मैथ्स में भी सेम चीज़ है। देखो तुम आराम से 15 से 15 क्वेश्चन तो आराम से तुम कर ही दोगे, ठीक है। अगर तुम्हें फिजिक्स में फॉर्मूले याद है तो 15 क्वेश्चन में तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला का क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आजकल आ भी ऐसा ही रहा है। तुम्हें अगर फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले बेस्ड ही पेपर आ रहा है मोस्टली, ठीक है। थोड़े तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए उस चैप्टर के, ठीक है। फिजिक्स तो डायरेक्ट मतलब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना फिजिक्स में, जिसमें तुम्हें करने 25 ही अटैम्प्ट है, ठीक है। लेकिन इन 30 क्वेश्चन में से ये लगा लो कि 25 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा कंसेप्ट और फॉर्मूला, बस ये आ रहा है फिजिक्स में, ठीक है। तो बस फॉर्मूले पे फोकस करते रहो यार। देखो अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं है तैयार, किसी चैप्टर की तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो तुम उसके फॉर्मूले पढ़ लो, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 30 में से 25 क्वेश्चन जो कि तुम्हें अटेम्प्ट भी करने 25 ही, वो 25 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं भाई। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, या जो किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स आ रहे होंगे, जहाँ पे केवल 1-2 फॉर्मूले से काम नहीं बनने वाला हो, जहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लग रही होंगी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। आजकल जनरली देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट 1 या 2 फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। इसमें से भी 25 में से भी आराम से तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक फॉर्मूले, एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे,
ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज तुम्हें कम से कम आने चाहिए। तो फिजिक्स के लिए तो ये बहुत एक बेस्ट अप्रोच हो जाएगी। और मैथ्स के लिए भी मैंने तुम्हें बताया कि मैथ्स में भी सेम सिचुएशन है, मार्क फॉर रिव्यू में डालो अगर तुम्हें लगा कि ये चैप्टर मैंने क्लियर कर रखा है, बस अभी मेरे को थोड़ा अप्रोच नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देता हूँ। लेकिन अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है ढंग से, या फिर थोड़ा सा तुम्हारे उसमें कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, तुम इस क्वेश्चन में फालतू में ही मार्क फॉर रिव्यू में डाल के अपना टाइम वेस्ट करोगे बाद में आके, तो वो सब नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है। ठीक है, सिंपल सा रीजन। ठीक है, ओके। तो आई होप अगर तुम्हें अभी ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता ही क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भेजना है कि एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बता रहे हैं भैया, तो उनसे थोड़ा एक बार समझें कैसे क्या करना है। ठीक है, और अगर तुम्हें मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, IITians के थ्रू, तो तुम ऊंचाई.com पे जाके वहाँ से मेंटरशिप ले सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।